कुत्ते की तरह मारा, इतना बुरा मारा कि मेरे सर पे हेलमेट मारा, मेरे हाथ चाकू से काट दिए, मेरी नाक पे रिंग बहुत जोर से घुसे मारे, इतना जोर से कि ब्लड निकाल दिया था। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में अपने धोखेबाज प्रेमी से अपने प्यार का हक और उससे धोखा करके ली गई रकम लेने मुंबई से एक लड़की पहुंची है। इस लड़की का नाम डिंपल बदलानी है, जिसने अमेठी के रहने वाले सुधीर तिवारी पर अपने साथ धोखे से शादी का झांसा देकर लाखों रुपए हजम करने और शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। मैं डिंपल बदलानी हूँ, मैं मुंबई से आई हूँ। मैं एक तन्मय तिवारी नाम का लड़का था, मुझे मुंबई में मिला था। उसका रियल नेम सुधीर तिवारी है। उसने मुझसे हेल्प मांगी थी 1.5 साल पहले अगस्त में। मैंने उसकी हेल्प करी पैसों के लिए। देन उसके बाद वो मेरे साथ ज़बरदस्ती फिजिकल होने लगा। मुझे बोला मेरे साथ लिविंग में रहे जुहू में, मैं उसके साथ लिविंग में रही थी। उसके बाद वो मुझे टॉर्चर करता था, मारता था, पीटता था और मेरे साथ कई बार उसने ज़बरदस्ती फिजिकल हुआ है। पीड़िता का आरोप है कि उसने किसी तरह पता किया तो वो सुधीर के घर पहुंची, जहां उसके बड़े भाई ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और गाली गलौज करके उसे भगा दिया, जिसको लेकर उसने न्यायालय की शरण ली है और कह रही है कि उसे अगर न्याय नहीं मिला तो वो आत्महत्या कर लेगी। उसने मुझसे शादी का वादा किया और आज अकेला छोड़ दिया। कुछ भी नहीं आगे रास्ता कि मैं क्या करूं। कई बार मैंने पॉइजन खाया उसकी वजह से, कई बार मैं पुलिस में गई हूं मुंबई में, और आज मैं अमेठी में आई हूं कि मुझे यहाँ पे न्याय चाहिए। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं या तो अपने आप को खत्म कर दूंगी, मेरे पास कुछ भी रास्ता नहीं है जिंदगी में। दरअसल मामला मुंबई की रहने वाली एक लड़की डिंपल बदलानी से जुड़ा हुआ है, जिसने अमेठी के रहने वाले सुधीर तिवारी के ऊपर खुद के शारीरिक शोषण करने और शादी का झांसा देकर लाखों रुपए हजम करने का आरोप लगाया है। Will you marry me? किससे? डिंपल बदलानी से। डिंपल बदलानी नाम की इस लड़की ने बताया कि सुधीर तिवारी ने अपना नाम गुप्त रखते हुए तन्मय नाम से उससे संपर्क किया और विश्वास में लेते हुए उससे लाखों रुपए अपने बड़े भाई के खाते में डलवा दिया। बड़े बड़े वादे करते हुए एक साथ जीवन व्यतीत करने की कसम खाते हुए सुधीर तिवारी डिंपल बदलानी के साथ रहने लगा। जब डिंपल बदलानी की माली हालत खराब हो गई तो सुधीर तिवारी ने गांव जाने का बहाना करके अमेठी भाग आया और दोबारा संपर्क करने की कोशिश नहीं की। पीड़िता ने अपने शरीर पर चोटों के निशान दिखाते हुए बताया कि किस प्रकार सुधीर तिवारी उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाता और मारता पीटता था। इससे परेशान होकर पीड़िता डिंपल ने मुंबई पुलिस थाने में जाकर नामजद एफआईआर दर्ज कराई है। इसी के साथ सुधीर तिवारी की तलाश में वह उसके पैतृक गांव अमेठी पहुंची, जहां सुधीर तिवारी के बड़े भाई ने उससे अभद्र व्यवहार और गाली गलौज करते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता का आरोप है कि उसके बड़े भाई ने उससे यहां तक कहा कि तुम्हारा यहीं पर सामूहिक बलात्कार कराकर तुम्हारी लाश गायब करा देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा, इसलिए दोबारा यहाँ कभी नजर मत आना। उससे कहा था मैं तुमसे शादी करूंगा। सब कुछ खत्म कर दिया। उसके भाई को पैसा दिलाया, विजय तिवारी को, पूरा मेरे बैंक से गया है। उसके बाद तन्मय तिवारी ने 1.5 साल मेरे साथ यूज किया, उसका पैसा मैंने दिया, सब कुछ मैंने खर्चा किया और बोला था शादी करूंगा। कुछ नहीं किया। जब एट मोमेंट पे पैसा खत्म हो गया, सब कुछ छोड़ के भाग के यहाँ आ गया अमेठी में। और 14 तारीख की बात है, 14 नवंबर को तो मुझे कुत्ते की तरह मारा, इतना बुरा मारा कि मेरे सर पे हेलमेट मारा, मेरे हाथ चाकू से काट दिए, मेरी नाक पे रिंग बहुत जोर से घुसे मारे, इतना जोर से कि ब्लड निकाल दिया था। और अब यहाँ छोड़ के आ गया। और मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे विजय तिवारी उसका भाई धमकी दे रहा है कि तू मेरे घर पे आएगी तो मैं तेरा रेप कर दूंगा। और मुझे फोन पे भी धमकी दी, बोल रहे, इतनी गंदी गालियां दे रहे कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैं आगे क्या करूं। इन बातों से घबराई हुई पीड़िता ने न्यायालय की शरण ली है और अपने मान सम्मान जानमाल की हिफाजत के लिए शासन और प्रशासन से अपने ऊपर धोखाधड़ी और अन्याय के लिए गुहार लगाई है। पीड़िता ने रोते हुए कहा है कि यदि उसे न्याय नहीं मिलता तो वो आत्महत्या कर लेगी। नाउ 44 के लिए सरफराज अहमद की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें नाउ 44 न्यूज चैनल।